हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम डेज में जो गैप है, जो आपका ये डेज है, आपका इसके बीच में जो गैप है, मतलब आपका जो फर्स्ट मराठी का एग्जाम वो आज है 23 तारीख को, उसके बाद 27, 4, 6, 9, 11 एंड 13, 16 एंड लास्टली आपका जो लास्ट एग्जाम है वो 18 को होने वाला है। तो ये एग्जाम दिनों में जो बीच में गैप है, ये गैप डेज में आप कैसे स्टडी करने वाले हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है, पहले हम लोग एक टाइम टेबल को गो थ्रू करते हैं और फिर जो डेज बीच में आपको मिल रहे हैं गैप डेज में, उसे हम कैसे यूज करने वाले हैं बाकी के सब्जेक्ट में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है मराठी, आज 23 है, तो आज आपका मराठी का एग्जाम है, स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होंगे। और उसके बाद 27 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो इंग्लिश और मराठी के एग्जाम में 3 डेज का आपको गैप मिल जाता है। उसके बाद 4 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम में आपको 4 डेज का गैप मिल जाता है। उसके बाद 6 को आपका मैथ्स 1 का एग्जाम है, इसके बीच में आपको 1 डे का गैप मिल जाता है। 9 को आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 का एग्जाम है, जिसके लिए आपको 2 डेज का गैप मिलता है, 2 डे आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपका साइंस 1 11 तारीख को है, 11 मार्च को है, जिसके लिए आपको 1 दिन का ही गैप दिया गया है। साइंस 2 के लिए भी आपको 1 डे का गैप है, जो कि 13 को है। उसके बाद 16 2 डेज का गैप मिल रहा है आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। और फाइनली ज्योग्राफी, जो कि 18 तारीख को आपका है, उसके लिए आपको 1 डे का गैप मिल रहा है। तो ये गैप दिनों में आप लोग कैसे स्टडी करने वाले हो, ये सारी आइडियाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करेंगे गैप दिन में। स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश के पेपर पैटर्न का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे आप डिटेल में समझ लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्टडी करना, प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। ग्रामर कैसे आते हैं, राइटिंग स्किल में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, सेल्फ रिस्पांस के क्वेश्चन होते हैं, पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चंस होते हैं, फिर जो आपका लैंग्वेज स्टडी का पार्ट होता है, ये सब में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब 3-4 साल के पेपर उठा करके आप देखेंगे, उसे गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, तो हो सके प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले पेपर में भी पूछे जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश के प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश एग्जाम के लिए देखिए, आज 23 है, 23 फरवरी से लेकर 27 को आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, जिसके लिए आपको 3 डेज का गैप है। तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप फोकस करते हैं तो आप पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे पीछे है, जिसके लिए आपने कम टाइम दिया है या अभी तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है, तो ये 3 डेज में, ये आपका जो 3 डेज है उसमें क्या कीजिए, आप एक टाइम स्लॉट बनाइए और एटलीस्ट 2 आवर्स डेली आप सिर्फ इंग्लिश को दीजिए। ये 3 दिनों के गैप की बात कर रहा हूं। ये 3 दिनों में आप क्या करेंगे, 2 आवर्स एटलीस्ट डेली, 1 घंटा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और 1 आवर आपको क्या करना है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग करना है आपको, ताकि आपका जो राइटिंग स्किल हो, जो आपका वोकैबुलरी हो इंग्लिश रिलेटेड हो, क्या हो, थोड़ी डेवलप हो। तो आप क्या कर रहे हैं, डेली अगर 3 डेज आप स्टडी कर रहे हो, 2 आवर्स अगर नहीं तो कम से कम 3 आवर्स कीजिए, आप एटलीस्ट 3 आवर्स स्टडी कीजिए, जिसमें आपको 1.5 आवर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 1.5 आवर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होने वाला है और साथ में आप जो चीजें एग्जाम में आने वाली है उसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अब आपका डेली 24 आवर में 3 आवर्स हो रहा है, तो आप साथ में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका, जिसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मैथ्स के लिए भी आप डेली टाइम निकालिए। मैथ्स 1 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए अगर आप डेली 1 आवर 1 सम, 1 आवर मैथ्स 2 के लिए डेली आप कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। मतलब मैथ्स के एग्जाम के दिन ही आपको मैथ्स की स्टडी नहीं करनी है, उसके लिए आपको पहले से ही टाइम मैनेज करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 आवर्स डेली, जब तक आपका इंग्लिश का एग्जाम नहीं हो जाता है, ये 3 आवर्स में 1.5 आवर आप क्या करने वाले हो, राइटिंग के लिए देने वाले हो, 1.5 आवर आप रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करने वाले हो। अब उसमें आप क्या करने वाले हो, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को अब तक तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा प्रीलिम एग्जाम दिया होगा। फिर भी आप एक बार बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए
उसे अच्छे से गो थ्रू कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को फॉलो अप कीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका स्टडी का जो टाइमिंग है आप ऐसे मैनेज करेंगे तो 3 डेज में आप अच्छे से आपकी स्टडी कर सकते हैं। उन दिनों में आपको 1 आवर आपकी स्टडी के लिए निकालना है, जो कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है। साथ में आपका अगला एग्जाम जो है हिंदी का, हिंदी एग्जाम के लिए आपको टोटल 4 डेज मिल रहे हैं। आपका देखिए 27 को आपका एग्जाम खत्म होने के बाद 28, 29, 28 के बाद 1, 2, 3 आपको 3 मतलब पूरे 4 डेज आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपका जो ये 1 आवर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने का है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का, इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके शेड्यूल से। इसे आप क्या कर सकते हैं 1 आवर क्या कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हिंदी के दिनों में, हिंदी के लिए आप क्या करने वाले हो, ये आप कंटिन्यू रखिए। और हिंदी के दिनों में जब आप एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी के दिनों में आपको साइंस पार्ट 1 और साइंस पार्ट 2 दोनों के लिए भी एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको कैसे भी मैनेज करना होगा। जब हाफ एन आवर 1.5 आवर जब आप मैनेज करेंगे ना दोनों सब्जेक्ट के लिए, आपको कैसे भी, क्योंकि अब आप इंग्लिश का एग्जाम दे चुके होंगे, इसके बाद आपको जो 4 डेज मिल रहे हैं उसमें आप वापस क्या करेंगे, डेली 3 आवर्स आप क्या करने वाले हो, फिर से हिंदी के लिए स्टडी करने वाले हो। और हिंदी की स्टडी करने के लिए भी आप सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो आपने इंग्लिश के लिए किया। क्या किया आपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए, आपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए ये 3 आवर्स में 1.5 आवर क्या किया आपने राइटिंग पे काम किया, क्योंकि राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट, 3 आवर्स भी आपको कम हो जाते हैं आपका पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो ये आप क्या करेंगे राइटिंग के पार्ट में 1.5 आवर, और यहाँ पे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो भी आपको उसके अंदर अभी अच्छे से समझा नहीं है उसे आप रीडिंग कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए और फिर उसको हाफ एन आवर प्रैक्टिस कीजिए। ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको पूरे फोकस के साथ स्टडी करनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें भी आपने मन नहीं लगाया या वहां टाइम वेस्ट किया तो फिर आप इसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये अब आप बात करें हिंदी के एग्जाम में। इंग्लिश के एग्जाम के बाद हिंदी के एग्जाम के लिए जो आपको गैप मिला हुआ है ना स्टूडेंट, उसमें भी आप डेली 3 आवर्स कैसे भी मैनेज कीजिए। और हिंदी के लिए क्या करना है वो आपको मैंने यहाँ बता दिया है। 1.5 आवर क्या करने वाले हो आप राइटिंग, और 1.5 आवर आप क्या करोगे रीडिंग अंडरस्टैंडिंग करोगे, ताकि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है वो आपको समझेगा। इसके ही साथ हिंदी के एग्जाम के बाद आप क्या करने वाले हो, साइंस 1 और 2 के लिए 1.5 आवर आप निकालने वाले हो। ठीक है, इससे क्या होने वाला है आपका, इसके अंदर आप क्या करने वाले हो, आपको पता है कि साइंटिफिक रीजंस होते हैं, यहाँ पर ऑड मैन आउट होते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, और केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन के हो गए, या आपका जो सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, आपका जो थर्ड चैप्टर है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन उसका, और चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 5 आपका हीट हो गया। तो मतलब जो भी आपके साइंस 1 और 2 के जो चैप्टर्स है ना उसे आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ये आपको 4 दिनों तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका साइंस 1, 2 का और 2 का एग्जाम नहीं आता। देखिए आपको साइंस 2 का एग्जाम देने के लिए भी आपको 1 डे मिल रहा है, मतलब आप हिंदी के एग्जाम के साथ साथ आप क्या कर रहे हो साइंस 1, 2 का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको 4 डेज का यहाँ पे गैप है। इसके बाद देखिए अभी आपका जो मैथ्स 1 का एग्जाम है, ऑलरेडी आप मैथ्स 1 और 2 के लिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 आवर दिया है आपको टाइम, आप इसे इंक्रीमेंट करके 1.5 आवर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ इसे अच्छे से समझिए और आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए कि कौन से टाइम शेड्यूल में आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे थे तब से आपका मैथ्स 1, 2 का प्रैक्टिस चालू था, तब तक आप दोनों का प्रिपरेशन होगा। अब हिंदी का एग्जाम के साथ साथ आप साइंस 1, 2 की भी स्टडी कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका मैथ्स 1 एग्जाम की तैयारी हो रही थी, आप उसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करके करेंगे। यहाँ पर मैथ्स 2 के लिए देखिए यहाँ पे 2 डेज का आपको गैप मिल रहा है। तो जब आप यहाँ पे ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैथ्स 1 को आप ज्यादा टाइम दीजिए, मैथ्स 2 को कम टाइम दीजिए, या मैथ्स 2 को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, मैथ्स 1 को कम टाइम। डिपेंड करता है कि आपने इन दोनों में से सबसे अच्छा प्रैक्टिस पूरे साल भर में किसका ज्यादा प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक ऐसा प्लान बता रहा हूँ जिससे कोई भी स्टूडेंट अपने 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए जो अपियर हो रहा है इंग्लिश मीडियम से ना उसे अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अब हम देखिए साइंस 1, 2 की हमारी तैयारी लगभग होते जा रही है, पैरेलली हम दोनों को ये दोनों सब्जेक्ट को मैथ्स और साइंस को भी कर रहे हैं लैंग्वेजेस के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 डेज का गैप मिलता है, ये 2 डेज के गैप आपको साइंस 2 के बाद मिल रहा है। तो जिसमें आप क्या करने वाले हो, जो आप ये 3 आवर और 1 आवर अगर आप जोड़ोगे तो 3-4 आवर्स हो रहा है। स्टूडेंट देखिए आपका ये फाइनल बोर्ड एग्जाम है तो कैसे भी आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो आप या तो इन दिनों में पैरेलल 1-1 आवर दे सकते हैं स्टार्टिंग से ही, इसके लिए अलग से शेड्यूल आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका साइंस 2 एग्जाम खत्म होने के बाद ये जो 2 डेज आपको मिल रहे हैं
इन 2 डेज में आप क्या कर सकते हैं, पूरे मन से पूरे फोकस के साथ 3 to 4 या 3 to 5 आवर आप हिस्ट्री को और एटलीस्ट इन दोनों में से ज्योग्राफी को भी आपको 1 डे मिल रहा है, फिर भी इसे भी आप इन गैप दिनों में साइंस 2 के बाद पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है, देखिए स्टूडेंट आप साल भर में पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किए रहेंगे, तो उस हिसाब से आप इन दोनों के लिए टाइम स्लॉट निकाल सकते हो। स्टूडेंट एक बार मैं एक रिवाइज करा देता हूं आपको वापस कैसे आप करने वाले हैं टाइम मैनेज, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक टाइम स्लॉट आप कैसे मैनेज करने वाले हो। वीक में जो गैप मिल रहा है, एग्जाम टाइम में जो गैप मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए लिखा गया आपको एग्जाम का टाइम टेबल, तो इसमें जो गैप है उसमें कैसे स्टडी करनी है। आज आपका मराठी का पेपर है 23 फरवरी को, मराठी के पेपर के बाद आपका इंग्लिश का पेपर के लिए आपको 3 डेज का गैप है। इन 3 डेज के गैप में मैंने आपको बताया कि कैसे स्टडी करें। एटलीस्ट 3 आवर आपको टाइम देना है, 1.5 आवर आप राइटिंग के लिए कीजिए प्रैक्टिस, एंड 1.5 आवर आप क्या करने वाले हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप सारी चीजें जो भी हैं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो सब रीडिंग कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। जब से ही आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म होता है, आपके हिंदी एग्जाम के लिए आपको 4 डेज का गैप मिल जाता है। तो 4 डेज में आप क्या करने वाले हो, डेली 1.5 आवर मैथ्स 1 के लिए, 1.5 आवर मैथ्स 2 के लिए, और 3 आवर कंटिन्यूअसली आपको और निकालना है वो हिंदी एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए। उस 3 आवर में आप क्या करने वाले हो, अगेन 1.5 आवर आप क्या करोगे, राइटिंग का काम करेंगे, और 1.5 आवर क्या करेंगे, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग का काम करेंगे, जो भी आपका कम ज्यादा पढ़ के हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आपका समझो हिंदी का एग्जाम चल रहा है, साथ में आपको इन लोगों के लिए भी टाइम निकालना है। जब आपका हिंदी का एग्जाम खत्म हो रहा है तो उसके बाद से आपको देखिए मैथ्स की पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं पैरेलली, 1.5 आवर आप टाइम निकाल रहे हैं। मैथ्स के टाइम पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा टाइम, थोड़ा फोकस आप इस पे कीजिए, 1.5 आवर आप इसको टाइम दे सकते हैं, और आपका इन दोनों का भी स्टार्टिंग से ही इसके पैरेलली स्टडी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप जाएंगे, जो 2 डेज का आपको गैप मिल रहा है साइंस 2 के बाद, यहाँ पर आप पूरी तरह फोकस आपके सोशल स्टडीज पार्ट 1 और सोशल स्टडीज पार्ट 2 को दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपके लिए जो शेड्यूल बताया गया है यूजफुल होगा। आप इसे अच्छे से समझिए, 1-2 बार वीडियो ध्यान से देखिए, और आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके इसे अप्लाई कीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।